जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पे। दोस्तों, इस वीडियो में सीटेट के जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं अर्थ करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ मैं उसको आपका पूरा सोल्यूशन भी दूंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखे हुए हैं वो क्वेश्चन मैंने खुद एग्जाम दिया था, इस वजह से मुझे सारे क्वेश्चन याद थे। तो सारे क्वेश्चन हमने टाइप किए हुए हैं और ऑप्शन सहित हमने यहाँ पे रखे हैं। तो आप देख लीजिएगा, उस क्वेश्चन को एक दो बार सॉल्व कर लीजिएगा। सेम टू सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं 28 तारीख से 29 तारीख के बीच एग्जाम में, चूँकि हमने रिव्यू भी लिया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं वीडियो। एग्जाम सेंटर पे हम गए थे, रिव्यू भी लिए थे, तो हमने उसी क्वेश्चन को यहाँ पे रखे हुए हैं। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हूबहू हमने जो पेपर में पूछा गया था सेम टू सेम हमने उसी क्वेश्चन को रखा हुआ है। ऑप्शन आपके थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो आंसर है वो आपका सेम टू सेम वही आंसर आएगा। चलिए आपको हम दिखाते हैं। हमारा जो पहला सवाल है, किसी घनाभ जिसकी विमाएँ 7.2 मीटर, क्रॉस 5.4 मीटर और 1.8 मीटर है, 30 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन इससे बनाए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था। ऑप्शन भी लगभग सेम टू सेम इसी तरह थे। हमें क्वेश्चन याद है और उसका आंसर भी याद है। तो अब देखिए, यहाँ पे एक घनाभ की विमा दिया हुआ है। तो जब इस तरह से सवाल पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका आयतन निकालते हैं और उसके बाद जो हमें बनाना रहता है उसके आयतन से जो बड़े वाले के आयतन को हम भाग दे देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस वाले के आयतन के लिए क्या करेंगे, आयतन के लिए किसी घनाभ का जो आयतन निकाला जाता है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से हम इसको आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे 7.2। अब यहाँ पे देखिए, ये सेंटीमीटर में इसको ध्यान देना है और ये मीटर में है। तो अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो दशमलव यहाँ से हट जाएगा। 100 से गुणा करेंगे तो एक दशमलव आपका यहाँ से हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 720 गुणे 5.4 को हम गुणा करेंगे 100 से, जो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे एक दशमलव है, एक जीरो आगे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 540। उसी तरह ये हो जाएगा 180। ये आपका सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे 30 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो 30 सेंटीमीटर भुजा के घन का पूछा है, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो यानी कि 30 गुणे 30 गुणे 30। ठीक। अब हम इन तीनों जीरो को यहाँ से हम काट देंगे, ऊपर के तीनों जीरो से। अब हम इसको अगर 3 को गुणा करेंगे आपस में तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। ठीक। तो 27 दूनी 54 हो जाएगा। अब इसको आप या तो 72 दूनी 144 हो गया ये, और उसके बाद बचा हमारे पास 18। अब इससे आप गुणा कर सकते हैं। 18 चौक 72, हासिल है 7, और 18 चौक 72 और 7 79, फिर हासिल 7, 18 का नाम 18 और 7 25, यानी कि ये 2592 इसका आंसर होगा। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 15, 20 और 25 के लासा एवं मासा का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले इसका लासा यानी एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, 15, 20, 25 का लासा हमें निकालना है। तो इसको आप जिस तरह से निकालना चाहते हैं उस तरह से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इस तरह भाग विषय अगर निकालना चाहें तो 5 तेई 15, 5 चौक 20, 5 पचा 25। अब यहाँ पे सभी अभाज्य संख्याएं हैं तो अब इसमें कुछ जाएगा नहीं। तो अब इसका लासा निकालेंगे तो 5 तेई 15 चौको 60 और 6 पंचे 30, यानी इसका जो लासा आया यानी एलसीएम 300 आ गया। और एचसीएफ अगर निकालना होगा मासा, तो यहाँ पे मासा वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे कि तीनों संख्याएं कट जाएं। तो यहाँ पे 5 ही ऐसी एक संख्या है जिससे तीनों संख्याएं कट सकती हैं, तो मासा हो जाएगा 5। अब दोनों का अंतर निकालना है तो लासा और मासा का अंतर ये निकालना है। 300 में से 5 अगर आप निकालेंगे तो 295 बचेगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दोनों खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। निम्नलिखित में से दोनों खाली स्थान, यहाँ पे एक खाली स्थान ये है और एक खाली स्थान ये है, दो खाली स्थान यहाँ पे दिख रहे हैं नीचे। इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी।
तो दोस्तों अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सीरीज ठीक है। यहाँ पे 2 3 5 7 11 13 17 19 है। आप सोच रहे होंगे विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 5 के बाद 6 7 9 विषम संख्या, लेकिन 9 नहीं रखा गया, 11 रखा गया है, फिर 13 रखा गया, 17 रखा गया और 19। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं, इस वजह से यहाँ पे अब 19 के बाद कौन सी आएगी, तो 21 तो आएगी नहीं, क्योंकि 21 सम संख्या नहीं है, 21 अभाज्य संख्या नहीं है। 21 को अगर हम काटेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बचता है, 23। चूँकि 25 भी काटेंगे तो भी कट जाएगा, 27 भी काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, सिर्फ 23 बचता है। तो इसके स्थान पे 23, अब इसको गुणा करेंगे तो 3 9 27, 3 दूनी 6 और सॉरी 9 त्रिक 27 और 9 दूनी 18 2 20, यानी 207 आ गया। तो इसका ऑप्शन जो है एक सही हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 23 और 207 वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर और एक आयत जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा की 2 गुनी है। यदि आयत का परिमाप 156 सेमी है तो दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर क्या होगा। तो पहले आपको थोड़ा सा सवाल अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। एक वर्ग का परिमाप दिया गया है, तो देखिए ये वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर इसका परिमाप 120 है तो इसका मतलब है कि चारों भुजाओं का योग 120 है। अगर एक भुजा ए है तो 4a बराबर 120, यानी 4 से काट देंगे, 4 3 12, यानी कि इसकी जो एक भुजा है वो 30 सेंटीमीटर हो गई। अब कह रहा है कि एक आयत है, इसकी जो भुजा है वो वर्ग की एक भुजा के 2 गुनी है, तो यानी कि ये भुजा 60 हो गई। अब आयत में क्या होता है, ऊपर नीचे की यानी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये भी 60 हो जाएगी। अगर हम अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा आमने सामने की भुजा। और इसका परिमाप दिया हुआ 156, अगर हम इसको मान लेते हैं बी है ये भुजाएं, तो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है। 60 और 60 120 हो जाएगा, 120 और प्लस आपको यहाँ पे ये एक बी ये है, एक बी ये है, तो 2b बराबर 156। अब 2b बराबर 156 में से 120 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 36, यानी कि b बराबर 18 आपको मिल जाएगा। अब यानी इसकी एक भुजा 60 हो गई, दूसरी भुजा 18 हो गई, और इसकी तो चारों भुजाएं सेम ही होती हैं, तो 30 30 ये हो गई, इसकी चारों भुजाएं 30 ही होंगी। ठीक, अब क्या करना है, दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक, भुजा का वर्ग, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 30 का स्क्वायर, 3 त्रिक का 9 और 0 का 0, तो 900 हो गया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, अब इसका लंबाई कितना है, 60 है, तो गुणे चौड़ाई कितना है, 18 है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई अगर गुणा करेंगे 60 को 18 से, तो 60 गुणे 18, 18 छक्के 108, एक 0 और लगा लीजिए। अब इनका दोनों का अंतर निकालना है आपको। मान लीजिए इसको इस तरह से मान लीजिए, इनका दोनों का अंतर 1080 में से 900 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 180 बचेगा। ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9/4 में कितने 3/8 होंगे। एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा रहा है, और ये आपका 28 और 29 दोनों में इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है। ये 28 का सवाल है, 9/4 में कितने 3/8 होंगे। जब इस तरह का सवाल दिया रहे तो आपको क्या करना है, पहली जो भिन्न दी है इसको ऊपर रखना है, 9/4। ठीक, और जो दूसरी भिन्न दी गई है इसको क्या करना है, यहाँ पे गुणा लगाना है और इसको पलट देना है। कैसे पलटना है, 8/3 कर देना है। कितना दिया है, 3/8, इसको पलट के 8/3 कर देंगे, क्योंकि जब भाग को हम गुणा करते हैं तो चिन्ह संख्याएं पलट जाती हैं।
चिन्ह जब हम चेंज करते हैं तो पलट जाती हैं। अब क्या होगा, ये 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 हो जाएगा इसका आंसर। इसे और किस तरह से हल कर सकते हैं, देखिए 9/4 में हमें क्या निकालना है, नीचे 8 होना चाहिए, तो हम इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें, ऊपर भी कर दें नीचे भी तो कर दें, तो कितना हो जाएगा ये 18 और नीचे हो जाएगा 8, क्योंकि गुणा में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखिए, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 3/8 निकालना है, तो इस 18 को हम कितना लिख सकते हैं, 6 × 3 लिख सकते हैं, और नीचे ये 8 है, इसको 8 इस तरह लिख दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि कितने 6 × 3/8 यानी 6 3/8 इसमें होंगे 9/4 में, तो यहाँ पे इसका आंसर 6 हो जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको इस चैनल पर आपसे संबंधित सभी जानकारी मिलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। तो 4 अंकों की पहले सबसे बड़ी संख्या देख लेते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक, तो क्या होगी सबसे बड़ी संख्या 9,999। इससे बड़ी संख्या 4 अंक की कोई नहीं होगी। और वहीं पे अगर छोटी की बात करें तो सबसे छोटी कितनी हो जाएगी 4 अंक में, 1000। अब आपको इसी दोनों का अंतर निकालना है, ठीक, तो यहाँ पे नेगेटिव कर देते हैं, 9 9 9 और ये लास्ट में आपका 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी 8,999 बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। आशा करते हैं आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, आप समझदार हैं, आपको मैं बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए क्वेश्चन ये है, संख्या 11 इकाई, 10 दहाई, 12 सैकड़ा और 1000 किसके बराबर है, आपको ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से इसको लिखना है, 11 इकाई, ठीक, अब इसको आप इकाई के दर पर लिख लीजिए। जब ये संख्या बोला जा रहा है तो इसका मतलब यही है कि ये जो संख्या है ये इकाई में है, ठीक, इनको दोनों को आप एक समझ लीजिए। अब या तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, जब इकाई बोले तो इसको 1 से गुणा कर लीजिए, ठीक, एक संख्या आपकी ये हो गई। 10 दहाई, दहाई का मतलब 10, तो यहाँ पे 10 और गुणे दहाई, दहाई का मतलब क्या होता है 10वें स्थान पे, तो यहाँ पे हम 10 से गुणा कर देंगे, ठीक। उसके बाद अब आता है 12 सैकड़ा, तो हम सैकड़ा को 100 से गुणा करेंगे, सैकड़ा का मतलब 100 ही होता है। अब इसको हम पहले जोड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सभी में प्लस चिन्ह दिया हुआ है, एक प्लस ये है कि 11 इकाई के बाद, दूसरा यहाँ पे 10 दहाई के बाद, और उसके बाद माइनस चिन्ह है, तो माइनस को हम बाद में करेंगे, पहले इतना जोड़ लेते हैं। अब हम इसको करेंगे तो कितना आएगा, 11 एक नम 11, 10 दहम 100 और ये 1200 हो जाएगा, ठीक। अब 1200 ये 100 ये 1300 और ये 11 ये, यानी कि ये टोटल अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1311, ठीक, 1311 आया। अब इसमें से 1000 निकालना है आपको, माइनस 1000, तो कितना आएगा 311, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप में भी इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, इधर उधर थोड़ा सा कर देगा, ये स्थानीय मान के उस पर रहता है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो 311 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन था समय पे, 7.5 दिन में कितने मिनट होंगे, 7.5 दिन में जितने मिनट होंगे उतने सेकंड कितने घंटे में होंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहले हम 7.5 दिन में कितने मिनट होते हैं ये निकाल लेते हैं। दोस्तों 7.5, इसको अगर हम और सरल करेंगे तो 2 14 1 15/2 हो गया। अब इतने दिन में, अब हम इसको पहले इसमें दिन कितने होंगे, ठीक, 24 दिन तो हो गया 7.5 दिन। अब 7.5, अब एक दिन में कितने घंटे 24 घंटे, 24 घंटे में कितने मिनट,
तो इसको हम 60 से गुणा कर देंगे। तो जो ये इतना आएगा हमारा, ये मिनट आएगा। 7.5 दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 एक दिन में 7.5 दिन, एक दिन का 24 घंटा, और 24 घंटे में एक घंटे के कितने मिनट, तो यहाँ पे 60 मिनट एक घंटे का हो गया। अब ये जो निकला है, ये पूरा 7.5 दिन में जितने मिनट होंगे उतना निकला है। इसको अगर हम सॉल्व करें, तो इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ से। ठीक, ये हो जाएगा 12, और होता है 12 15 में 180, और 18 छक्के 108। ठीक, एक जीरो आपके आगे आ जाएगा। इतना हो गया ये आपका मिनट। ठीक, या फिर इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। अभी इसको सॉल्व मत करिए, इसको सॉल्व मत करिए, जिससे कि आपको समझ में आए, क्योंकि ऑप्शन से फिर करेंगे इस तरह से रहेगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, अब आपको क्या करना है, इसको 12, अभी 60 को अलग रखना है, क्योंकि हमें अब हमको सेकेंड में इसी को सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए अब हम करेंगे इसको 60 को तो इधर ही रहने दीजिए। ठीक, अब हम इसमें से अगर एक 60 और निकाल लें, तो ये जो मिनट है ये सेकेंड में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी 60 मिनट है। अब इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 12 15 में से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 3 5 15 कर सकते हैं। ठीक, और ये जो 12 लिखा है इसको 12 ही रहने दीजिए, और जो ये 60 है इसको 60 ही रहने दीजिए। अब देखिए, 3 को अलग कर लीजिए। ठीक, अब ये आ गया 12 पंचे 60, ये मिनट हो गया, और ये जो आ गया ये सेकंड हो गया। तो अब आप देखेंगे, अगर इसको हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 3 घंटे। 3 घंटे ये के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 3 घंटे में, एक घंटे में 60 मिनट, और 60 ये मिनट हो गया। अब एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो ये इस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 3 घंटे के बराबर होगा। अब 3 घंटे में जितने सेकंड होंगे उतने 7.5 दिन में मिनट होंगे। ये आपका मिनट है, और ये आपके जब लास्ट में ये कन्वर्ट होगा, यहाँ का यूनिट को आपको ध्यान देखना है, ये सेकंड है। ठीक, यहाँ तक जो आया है ये मिनट है। इसके बाद जब हम चेंज करेंगे तो ये 3 घंटे में इतने सेकंड आएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एच और ई में समकोणों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जब एच बनाएंगे, देखिए ये आपका एच हो गया। यहाँ पे समझाने की कोशिश आपको हम करते हैं, और ये आपका ई हो गया। ठीक, ये आपका ई हो गया। और समकोण क्या होते हैं, इस तरह से समकोण होता है जो कि दूसरे को क्या होता है, 90 डिग्री पे काटता है। तो इस तरह के कोण इसमें कितने हैं, ये आपको निकालना है। चलिए हम कोशिश करते हैं यहाँ पे निकालने की। देखिए, एक कोण आपका ये समकोण मिल रहा है, एक कोण ये मिल रहा है, 2 हो गया, 3 4 कोण इसमें हो गए, 5 6 7 और 8 कोण हो गए। इस तरह से आप कोण निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सी वाला आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछता है कि ए में, इस पे अगर पूछ रहा है इस पे कितना कोण होगा, दोस्तों ये समबाहु त्रिभुज है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। तो ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 और ये भी 60 हो जाएगा। जब ये 60 होगा तो ये कितना होगा, 120 होगा, और ये भी 120 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक नक्शे में 225 किलोमीटर की जो दूरी है वो आधे सेंटीमीटर के बराबर है, तो 1800 किलोमीटर
कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, ये क्वेश्चन एक आया था। तो यहाँ पे देख लीजिए 225 किलोमीटर बराबर है आधे सेमी के। ठीक, तो जो 1 सेमी होगा कितने के बराबर होगा, अब 1 सेमी अगर हम करेंगे तो इसका दोगुना हो जाएगा, कितने के बराबर हो जाएगा, 450 किलोमीटर। ठीक, अब यहाँ पे पूछा कितने का है, 1800 किलोमीटर का पूछा है। तो 450 का दूना करेंगे तो कितना आएगा, 900 आएगा, और 900 का दूना करेंगे तो कितना आएगा, 1800 आ जाएगा। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी 4 से करेंगे, इस तरह से। या फिर अगर इसको आप साधारण तरीके से करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से करेंगे फिर आप 450 किलोमीटर बराबर 1 सेमी, जिस तरह हम लोग बचपन में करते थे। तो 1800 किलोमीटर बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे अब हम निकालेंगे कितना, 1 किलोमीटर बराबर 1/450, ऊपर हो जाएगा सेमी। ठीक, और नीचे आपका ये आ जाएगा 450। अब हम इसको अगर 1800 में ले जाएंगे तो हम इधर लिखेंगे 1800 किलोमीटर बराबर, फिर ऊपर 1800 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1800 बटे 450। अब इसको काटेंगे तो ये 4 बार में चला जाएगा, यानी 1800 बटे 450 काटेंगे तो 4 बार में जाएगा। या तो इसको आप यहीं पे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, 4 से गुणा करेंगे तो 4 सेमी बराबर 450 का 4 गुना 1800 ही होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं 11वां क्वेश्चन है, एक दुकानदार द्वारा सप्ताह में की गई बिक्री का, यहाँ पे बिक्री होना चाहिए, मैंने रात में थोड़ा सा टाइप करते समय ध्यान नहीं दिया, निम्न है, जिस उसके द्वारा सोमवार, मंगलवार और गुरुवार को बेचे गए सामान तथा शुक्रवार एवं शनिवार को बेचे गए सामान का अंतर कितना है, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सोमवार, मंगलवार और गुरुवार दिया हुआ है, यानी कि सोमवार, मंगलवार और गुरुवार, ये सॉरी यहाँ बुधवार नहीं है, ये गुरुवार, 3 दिन का आपको जोड़ना है, इसका, इसका और इसका। तो ये 60 और 45 हो गया 105 और 20, 125 आपका हो गया इसका। फिर दिया हुआ है शुक्रवार और शनिवार, और इसका इसका जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस आपको निकालना है, तो 125 में से 120 चले जाएंगी, 5 बचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। जितना बड़ा सवाल है उतना छोटा इसका सलूशन है। इसको मैंने छोड़ दिया था, लेकिन बाद में आके देखा तो बहुत छोटा सवाल था, इसको फिर मैंने लगाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 202 गुणे 10 में क्या जोड़े की संख्या 2023 प्राप्त हो जाए। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन के हमने डिजिट चेंज किए हैं, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट डिजिट याद नहीं थे, इस वजह से मैंने इसको इस तरह से बनाया है कि नया साल जो आया है वो डिजिट हमें प्राप्त हो। चलिए हमने यहाँ पे अब देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब इस तरह का सवाल पूछा जाए, क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, तो आपको यही समझ के रखना है कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इस संख्या को ए में क्या जोड़ें कि सी प्राप्त हो जाए, तो क्या करना है आपको, सी में से इस ए को घटा देना है। क्या को अभी हम हटाते हैं। ठीक, हमें क्या से मतलब नहीं रखना, हम मान के नहीं चलेंगे, माना बी जोड़े, ए में क्या जोड़े प्लस करेंगे कि सी प्राप्त हो जाए। या जोड़े कहेगा तो सी में से हमें ए को घटा देना है, या फिर अगर कहे ए में क्या घटाएं, क्या घटाएं कि सी प्राप्त हो जाए, इससे कहे ए में क्या घटाएं कि सी प्राप्त हो जाए, तो आपको क्या करना है, फिर ए में से सी को घटा देना है। आपको इसी तरह से समझ जाना है, जैसे ए में क्या जोड़ें, ए में क्या जोड़े कि सी प्राप्त हो जाए, तो अब यानी हमें बी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, फिर बी बराबर सी माइनस ए करेंगे तो हमें बी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब कहे ए में क्या घटाएं कि सी प्राप्त हो जाए, तो इस बी को हम इधर ले आएंगे और इस सी को इधर ले आएंगे। ठीक,
तो इस तरह से इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, गुणा दिया हुआ है, उसमें क्या जोड़े कि 2023 प्राप्त हो जाए। पहले तो हम गुणा निकाल लेते हैं, कितना आएगा, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक, आपको समझाने के लिए यहाँ पे रखा था, तरीका वही रहेगा। अब 202 गुणे 10, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 2020। अब 2020 में क्या जोड़े, मान लेते हैं हम बी ही जोड़ देते हैं कि 2023 प्राप्त हो जाए। ठीक, तो ये तो छोटा सा है, आप जान जाएंगे कि इसमें क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, लेकिन कैसे पता चलेगा। तो इस बी को यहीं रखिए, 2023 में हम 2020 घटा देंगे। ठीक, तो 2023 में से 2020 घटाएंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। तो यानी यहाँ पे कितना जोड़ा जाएगा, 3 जोड़ा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 1203 विद्यार्थी हैं, जिसके 2/3 लड़के और शेष लड़कियां हैं। लड़कों का 3/4 खिलाड़ी हैं और लड़कियों का आधा खिलाड़ी हैं। तो उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो खिलाड़ी नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर आप इसे समझ जाएंगे तो बहुत आसान है, आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो एक कक्षा में कुल यानी यहाँ पे टोटल 1206 विद्यार्थी हैं, इसका 2/3 लड़के हैं, यानी कि इसकी 1/3 लड़कियां हैं। तो इसका हम 1/3 अगर निकालते हैं, 3 से इसको हम भाग देंगे, इसको 1/3 अगर निकालते हैं तो 3 चौके 12 और उसके बाद 0, 3 दूनी 6, यानी 402 ये आ गई लड़कियां। ठीक, अब जो बचे बाकी यानी 2/3 वो लड़के हैं, तो इसका 2/3 कितना आएगा 804। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 12 अच्छा आ जाएगा। ये आ गया 2/3, ये लड़के हैं। ठीक, अब कह रहा जो ये लड़के हैं इसका 3/4 खिलाड़ी हैं, यानी इसके 3/4 खिलाड़ी हैं। इसके 3/4 करेंगे तो 4 51 4 दूनी 8, 201 कट जाएगा और उसके बाद 3 से गुणा करेंगे तो 3 51 3, यानी 603 जो है लड़के खिलाड़ी हैं। और इसका आधा करेंगे, ये खिलाड़ियों की संख्या आई है, इसका आधा करेंगे कितना आएगा 201। फिर इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 804, यानी कि 1206 में से 804 जो है टोटल विद्यार्थी हैं जो खिलाड़ी हैं। अब कितने खिलाड़ी नहीं हैं, तो 1206 में से 804 को घटा देंगे, जो बचेंगे वही खिलाड़ी नहीं हैं। तो यहाँ से हम 1206 माइनस 804 को घटाते हैं, कितना आएगा 402 आ जाएगा। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। ये आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। एक बच्चे को 550 लिखने को बोला गया। 550 को वो क्या लिख देता है, उसको बोला गया 550 लिखिए, तो वो क्या करता है, पहले वो 500 लिखता है और फिर 50 लिख देता है। तो ये किस कारण होता है, इसका क्या कारण है, किस वजह से हो रहा है। वो उसका लेखन विकार है, उसको लिखने में त्रुटि यानी गलत कर रहा है, या पठन विकार, वो पढ़ने में समझ नहीं पा रहा है, और एक है स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है। तो इसका जो सही आंसर मेरे हिसाब से होगा वो स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो किस जगह पे क्या रखना है उसको ये नहीं पता चल पा रहा है। तो इसको अगर हम सही तरीके से लिखेंगे, अगर हमें स्थानीय मान का ज्ञान रहेगा तो हम कैसे लिखेंगे, पहले 500 लिखेंगे, ठीक, फिर 500 और 50, यहाँ पे एक 550 लिखने के लिए बोला गया। अब आप 50 फिर से जब दोबारा बोला जाएगा तो आप इस तरह से लिखेंगे, तो इसको आप जोड़ेंगे तो ये किस तरह से हो जाएगा, यानी जो 550 है वो इस तरह से लिखा जाएगा। उसको बोला गया 550 लिखने के लिए, लेकिन वो 500 और 50 लिख दिया, तो उसको स्थानीय मान का ज्ञान नहीं था, इस वजह से उसने ऐसी गलती की है। अगर आपको स्थानीय मान का ज्ञान रहेगा तो आप सही से लिख पाएंगे। पहले 500 लिखेंगे, फिर उसमें 50 जोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा भिन्न का जोड़ करते समय अंश को अंश और हर को हर में जोड़ देता है। जैसे कि मैंने आपको कोई भिन्न दे दी,
मान लेता हूँ सबसे सरल भिन्न देता हूँ 1/2 प्लस 2/3। ठीक, तो बच्चा क्या करता है, वो इसको क्या करता है 2 1 3 कर देता है और नीचे को 3 2 5 कर देता है। वो ये गलती कर रहा है। क्या ये भिन्न सही है जोड़? सही नहीं है। तो इस तरह से भिन्न को नहीं जोड़ा जाता है। तो ऐसा किस कारण है? क्योंकि उसे स्थानीय मान का ज्ञान नहीं। ये क्वेश्चन गलत है। उसका जोड़ की पूर्व समझ, ये ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि उसको पता है कि 2 में 1 जोड़ा जाता है तो 3 होता है और 2 में 3 जोड़ा जाता है तो 5 होता है। उसे नहीं पता कि इसको किस तरह से जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी नहीं पता है तो मुझे तो उम्मीद है कि आपको पता होगा। लेकिन इसको किस तरह से जोड़ा जाता है, इसको कैंची गुणा के माध्यम से जोड़ा जाता है। देखो कैंची किस तरह होती है, इस तरह होती है, इस तरह होती है और बीच में इस तरह से बनी रहती है। ठीक, इसको कैंची के माध्यम से जोड़ा जाता है। इससे इसको गुणा करेंगे तो 3 1 9 3, फिर प्लस 2 2 4, फिर नीचे करेंगे 2 2 3 6। तो इसका जो जोड़ आएगा वो 7/6 आ जाएगा। इस तरह से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर सही होगा वो जोड़ की पूर्व समझ के आधार पे होगा। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन मुझे याद थे पूरे, हमने मैथ के 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपको दिखाए हैं। हो सकता है 1 2 क्वेश्चन छूट गया हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन याद करना इम्पॉसिबल है, कोई नहीं याद कर पाता। क्योंकि मैंने जोर दिया था इन क्वेश्चनों पे याद करने के लिए, इस वजह से मुझे क्वेश्चन याद थे। अब बात करते हैं यहाँ पे इसके जो सिलेबस में मैथ दिया हुआ है। ज्योमेट्री, यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था ज्योमेट्री से था, शेप से था और सॉलिड अराउंड अस, और नंबर से भी था, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन से भी दिया गया है। यहाँ पे जो सिलेबस दिया गया है मेरे हिसाब से सब कुछ स्कोप जो है उसमें इन्वॉल्व किया गया है। दोस्तों, आप इसको जो है दोबारा से 1 2 बार देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी अगर आपको मैथ के किसी भी पार्ट में, किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको हम मैथ अच्छे से समझा सकते हैं। क्योंकि मेरे पास समय मिलता नहीं, मुझे वीडियो जो मैं बनाता हूँ ज़्यादातर फार्म पे ही बनाता हूँ, क्योंकि जो प्रॉब्लम होती है उन्हीं पे मैं वीडियो बना पाता हूँ। इस वजह से ये सब वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूँ। फिर भी अगर आप कमेंट करते हैं, आपको लगता है कि हमें इस पार्ट में प्रॉब्लम है, इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।